हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बहुत बहुत। और हेलो टीजीटी पीजीटी लवर्स, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो मई में बहुत ही नज़दीक है और धीरे धीरे जो वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे ही दिल की धड़कनें भी बढ़ रही होंगी। लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, हमें उसी तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखना है और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छे वे में, एक अच्छे तरीके से, एक बेहतरीन वे में हमें तैयार करते हुए चलना है। तो मैंने उसी को ध्यान में रखते हुए ये जो क्वेश्चन सीरीज़ में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, ये वो सीरीज़ है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, और जिनमें हम बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं, जिनसे रिलेटेड बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ यानी कि वो पॉइंट जुड़े होते हैं, जो आगे पीछे के पॉइंट्स जुड़े होते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है, ताकि आप सभी के लिए बहुत अच्छे से आप उनका यूज करें, और जो भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिनमें कि हम फंसते हैं और या फिर परेशान हो जाते हैं, उनको आप बहुत अच्छे से कर पाएँ। तो इसी शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। और जो भी नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए और इन क्वेश्चन का वो भरपूर तरीके से आनंद ले पाए। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं ये क्वेश्चन हमारा कि इसने कहा है कि विलियम शेक्सपियर एक्ट्स इन बेन जॉनसन एवरी मैन इन हिज होमर एंड। यानी कि विलियम शेक्सपियर के जो विलियम शेक्सपियर ने कौन से, यानी कि जो ये बेन जॉनसन है, उनके कौन से, यानी कि अगर हम बात करें कि एवरी मैन हिज होमर में एक एक्ट किया है, यानी कि एक एक्टर के रूप में उन्होंने वर्क किया है, एक्ट किया है। और दूसरा जो हुआ है यहाँ पे क्या है, वो आपका सजेंस यानी कि हिज फॉल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसमें भी उन्होंने काम किया है। तो ये उनके वर्क से ही पता चलता है। ठीक है, तो ये इनके बेन जॉनसन के एक वर्क में पता चलता है कि उन्होंने क्या किया है, इसमें वर्क किया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि हमें इस तरीके से पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ पोइट्री। यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि पोइट्री का पर्पज़ क्या होता है, यानी कि पोइट्री होती क्या है। तो उसी को ध्यान में रखते हैं यहाँ पे देखिए आप कि पोइट्री क्या होती है। क्या पोइट्री के बारे में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है कि टू कन्वे मीनिंग थ्रू इमेजनरी एंड मेटाफर्स, टू प्रोवाइड कंप्लीट ग्रामेटिकली ठीक एक्यूरेट सेंटेंस होते हैं, या फिर टू इन्फॉर्म और परस्यूड्स द ऑडियंस, या फिर टू क्रिएट फंक्शनल कैरेक्टर्स एंड सेटिंग्स होती है। तो ये आपको बताना है कि इसमें से पोइट्री के बारे में क्या है, यहाँ पे पोइट्री के बारे में क्या बात यहाँ पे सही है। तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि पोइट्री में हम मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं, इमेजिनरी थॉट्स हमारे होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है यहाँ पे कि जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा टू कन्वे मीनिंग थ्रू इमेजिनरी एंड मेटाफर्स का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ये पोइट्री होती है। ठीक है, तो इस तरीके से पोइट्री के बारे में पूछा गया है। तो ग्रामेटिकल जो एक्सरसाइज होते हैं वो तो नहीं होते हैं, तो पोइट्री के बारे में ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 1726 द लॉयर पोएट एंड पैंटोमाइम डिवाइजर ल्यूइस थियोबॉल्ड पब्लिश स्केथिंग पम्पलेट कार्ड। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि यानी कि ये जो इनकी बुक थी, इसमें इनके बुक में लुइस थॉमवल्स ने, यानी कि जिसमें कि पोप ने वर्क, मतलब पोप के वर्क में उन्होंने गलती निकाली है और उसे सूचीबद्ध किया है। ठीक है, और संशोधन का सुझाव दिया है। तो वो यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि किस में होगा, क्या वो शेक्सपियर रिवर्किड है, या फिर शेक्सपियर रिस्टोर्टेड है, या फिर यानी कि ठीक है रीराइटिंग है, या फिर रिटोल्ड है। तो हमारा आंसर भी हमारे सामने आ गया। तो शेक्सपियर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिस्टोर्ड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। तो ये रिस्टोर्ड में इन 1726 में किया गया था। ठीक है, जो कि पोप के वर्क में भी उन्होंने क्या दी है, गलती बताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब जॉइनरा ऑफ पोइट्री। यानी कि इसमें से आपको बताना है कि पोइट्री का सब जॉइनरा जो नहीं होता है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। नोट लगाए, इसलिए आपको ये बताना है कि पोइट्री में, अब आप ये समझ लीजिए कि पोइट्री में क्या क्या शामिल होता है, तो उसी से आपको पता चल जाएगा। अगर हम बात करें कि पोइट्री का रूप एपिक भी आपको देखने को मिलता है, लिरिक देखने को मिलता है, ड्रामेटिक देखने को मिलता है, लेकिन क्या फैंटेस्टी जो होता है आपका, क्या वो एक पोइट्री का सब जॉनरा है?
नहीं, ये पोइट्री का जॉनर नहीं होता है। ये किसका होता है? ये नॉवेल्स का होता है, फैंटेसी। ठीक है, फैंटेसी जो होता है वो नॉवल का सब जॉनरा होता है, लेकिन पोइट्री का नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम बात करें यहाँ पे जो क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नोट की बात करें क्योंकि नोट दिया हुआ है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैंटेसी हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से एक एक क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मैंने एक बिल्कुल सेलेक्ट करके आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो इन सभी का आप अच्छे से फ़ायदा उठाएं और एक एक क्वेश्चंस को आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आपको लग रहा है बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ आई की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इपिक पोएम, यानी कि इपिक पोएम के बारे में आपको बताना है कि जो इपिक होता है उसे आप कैसे पहचानेंगे, है ना, यानी कि आप कैसे कहेंगे कि ये इपिक होता है। ठीक है, तो इट टेल्स आ शॉर्ट लिरिक स्टोरी होता है, या इट फोकस ऑन होरिक यानी कि हीरोइक जर्नी विद सुपर वुमेन होता है, या फिर इट एक्सप्रेसेस पर्सनल इमोशंस होते हैं उसमें, इट इज़ डिज़ाइन फॉर यानी कि थिएट्रिकल परफॉर्मेंस होते हैं। तो किस तरीके से आपको बता सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ, इट टर्ल अ शॉर्ट यानी कि लिरिक स्टोरी होता है, तो वो तो एक पोएम के रूप में हमें देखने को मिलता है एक। ठीक है, तो उसमें यानी कि ओड हो सकता है आपका, जो कि जिसमें स्टोरी और हमें लिरिक स्टोरी देखने को मिलते हैं। और इफ़ यानी कि इट एक्सप्रेस पर्सनल इमोशंस हम किस में करते हैं, जो आपके होते हैं, यानी कि पर्सनल इमोशंस हम इस्तेमाल करते हैं, वो किस में करते हैं, नॉर्मली हम एक जो नॉर्मली उसमें यानी कि एक नरेशन उसमें करते हैं। ठीक है, जो उसमें देते हैं हम। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा, इट फोकस ऑन अ हीरोइक जर्नी। ठीक है, उसमें एक हीरोइक जर्नी दिखाई जाती है विद सुपर वुमेन, एक मतलब एक ऐसा व्यक्ति दिखाया जाता है, हीरो दिखाया जाता है जो उसके इर्द गिर्द कहानी होती है, वो चाहे देशभक्ति से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो किसी भी उसमें मतलब उसका फैक्ट हो सकता है, तो किसी भी तरीके से हो सकता है। तो जैसे कि आपका रामायण या फिर महाभारत आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कि जॉन मिल्टन ने आपका वो लिखा है द पैराडाइज लॉस्ट, इस तरीके से वो क्या है आपके यानी कि इपिक्स होते हैं। चलिए, हिज द स्टोरी ऑफ कार्डेनियो ऑफन रेफर्ड टू अस। ठीक है, मेयरली कंडोडिया इज अ लॉस्ट प्ले एट्रीब्यूटेड टू विलियम शेक्सपियर एंड, यानी कि यहाँ पे एक आपको बताना है, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे एक वर्क है जो कि द हिस्टोरी ऑफ कार्डोनिया, जो कि एक रेफर किया गया था, जिस यानी कि एक लॉस्ट प्ले बताया गया है, एक लॉस्ट प्ले जो कि विलियम शेक्सपियर ने एंड नेक्स्ट किसने लिखा है, किसने साथ मिलकर लिखा था, मार्लो यानी कि क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नॉस, या फिर आपके बेन जॉनसन है, या फिर आपके जॉन फ्लेचर्स है। तो जॉन फ्लेचर के साथ इन्होंने मिलकर इस वर्क को लिखा था, और ये एक लॉस्ट प्ले आपको माना जाता है जो कि लॉस्ट हो चुका था। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच जॉनरा ऑफ जॉनरा यानी कि यानी कि विच जॉनरा ऑफ फिक्सन इंक्लूड्स स्टोरीज अबाउट फ्यूचरिस्टिक्स टेक्नोलॉजी एंड स्पेस एक्सप्लोरेशंस। यहाँ पे आपको बताना है कि जो जॉनरा है आपका फिक्सन क्या किस चीज़ को इंक्लूड करता है, जिसमें आपको देखा जाएगा कि फ्यूचरिस्टिक्स टेक्नोलॉजीज में दिखाई जाती है, स्पेस एक्सप्लोरेशन दिखाई जाती हैं। तो वो आपको किस में दिखाई जाती है, क्या वो ठीक है रियलाइज्म हो सकता है, रोमांस हो सकता है, या हिस्टोरिकल फिक्सन हो सकता है, या फिर साइंस फिक्सन हो सकता है। तो किस तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कि हम एक छोटे से वर्ड से ही इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे नीचे लिखा है इसमें टेक्नोलॉजी लिखा हुआ है, तो टेक्नोलॉजी आपको आप सोचे अगर जो इनकी फ्यूचरिस्टिक्स टेक्नोलॉजी हमें किस में देखने को मिलती है, वो हमें साइंस फिक्सन में देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर तब भी आराम से निकाल सकते थे अगर हम टेक्नोलॉजी को ही पकड़ लेते। ठीक है, और यानी कि साइंस फिक्सन को आप साई-फाई भी आप इसको बोल सकते हैं, जो कि अगर हम बात करें कि HG जो वॉल्स थे द टाइम मशीन्स उन्होंने लिखा था, एंड द इनविंसिबल मैन, जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं, जिसमें टाइम मशीन्स के बारे में आपको दिखाया जाता है। इस तरह की जो चीज़ें होती है जो कि एक टाइम मशीन या फिर एक साइंस से रिलेटेड वो चीज़ों को दिखाया जाता है, तो उस तरह से आपको देखने को मिलता है, जो कि वो कि साइंस फिक्सन पे आधारित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबाउट विच ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले द क्रिटिक फ्रैंक करमोड कमेंट्स
द प्ले ऑफर्स नाइदर इट्स गुड कैरेक्टर्स नोर इट्स ऑडियंस एनी रिलीफ फ्रॉम इट क्योरली क्योरिटी। अगर हम बात करें यहाँ पे कि इनमें से कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें कि आपको किसी मतलब एक लास्ट में एंडिंग में आपको एक कॉमिक रिलीफ देखने को नहीं मिलता है, जिसमें मतलब एंडिंग को देख के हमें ये नहीं होता है कि भाई हमें मतलब ऐसा कुछ हमें कुछ रिलीफ नहीं मिलती है। तो क्या वो हैमलेट है, जूलियस सीजर है, रोमियो एंड जूलियट है, या फिर किंग लियर है? तो कौन सा हो सकता है आपका यहाँ पे, आप इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे कि तो क्या आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा किंग लियर। देखो किंग लियर में आपका क्या होता है, हैमलेट में नॉर्मली बाद में क्या होता है कि मतलब एक वो होता है कि जिसमें कि जो दूसरे लोग आते हैं वहाँ पे उस चीज़ को कहते हैं। और जूलियस सीजर में भी अगर हम देखा जाए तो हमें कॉमिक रिलीफ मिलता है, रोमियो एंड जूलियट में भी मिलता है। सब बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है, यानी कि फैमिली एक हो जाती है, जो दोनों दुश्मन फैमिली थी वो एक हो जाती है। लेकिन किंग लियर में क्या होता है, जो कैंडिडा होती है वो मर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से रिलीफ हमें देखने को नहीं मिलता। इसलिए जो कि आपकी नहूम टेल हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने एक मतलब किंग लियर को एक अलग से दोबारा से हैप्पी एंडिंग दी थी। ठीक है, जो कि कॉर्डेलिया का और एडगर के साथ शादी कर दी थी। तो उसमें आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ फिक्शन यूजेस रियल लाइफ इवेंट टू सपोर्ट इट्स प्लॉट। यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि जो आपका फिक्सन होता है यूजेस किया गया है रियल लाइफ इवेंट को, जो कि सपोर्ट करता है इट्स प्लॉट, जो कि प्लॉट्स होता है जिसमें रियल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, इवेंट्स उसमें देखने को मिल जाते हैं हमें। तो वो क्या है, फैंटेसी है या फिर माइस्ट्री है, या फिर अगर हम बात करें मैजिकल रिलीज़ है तो क्या हो जाएगा, हिस्टोरिकल फिक्सन हो जाता है। यानी कि जो कि क्या किया जाता है उस फिक्सन को यानी कि रियल लाइफ से जोड़ा जाता है, यानी कि जो रियल लाइफ में घटा हुआ है उसको हम क्या करते हैं, हम अपने तरीके से उसमें जो कि लगाते फिक्सन यूज करते हैं और फिर एक हिस्टोरिकल फिक्सन के रूप में हम उसको उसका प्लॉट बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ एन ऑटोबायोग्राफी। आपको बताना है यहाँ पे कि ऑटोबायोग्राफी का गोल क्या होता है, यानी कि किस तरीके से आपको आप पहचानेंगे कि ये ऑटोबायोग्राफी है। टू प्रेजेंट साइंटिफिक रिसर्च एंड फाइंडिंग्स, यानी कि नेक्स्ट है आपका टू टेल अ फैक्चुअल स्टोरी अबाउट समवन इल्स लाइफ, या फिर टू कन्वे पर्सनल एक्सपीरियंस एंड ठीक है रिफ्लेक्शंस, या फिर टू डिस्क्राइब्स फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जिसमें आपको यहाँ पे बात करेंगे हम टू टेल यानी कि जो कि आपका यानी कि फिक्शनल जो कि आपकी स्टोरी अबाउट समवन इल्स होती हैं, यानी कि कोई अन्य व्यक्ति क्या करता है उसको लिखता है, तो वो तो एक बायोग्राफी हो जाती है। लेकिन टू कन्वे पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जो रिफ्लेक्शंस होते हैं आपके वो क्या होते हैं, वो ऑटोबायोग्राफी होते हैं। यहाँ पे आपने वो उस पर्सनल एक्सपीरियंस को वो बताता है यहाँ पे। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस तरीके से आंसर हमें देखने को मिल जाता है। टू डिस्क्राइब यानी कि जो फिक्शनल कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स होते हैं वो एक क्या होता है, मेमोरा होता है, आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, द ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्टस नेटिविटी। यानी कि अगर आपको बताना है यहाँ पे कि हमारे जॉन मिल्टन, जो कि जॉन मिल्टन है हमारे, उन्होंने मतलब इस वर्क को लिखा था, मैं आपको बता दूँ अगर, तो उन्होंने कब लिखा था। ठीक है, क्रिसमस डे 1630 में लिखा था, 1631 में लिखा था, 1629 में लिखा था, या फिर उन्होंने 1632 में लिखा था। तो कहाँ कब यानी कि ये वर्क आपका लिखा गया था। ठीक है, और यानी कि और क्या था ये, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी। तो ये उन्होंने कब लिखा था, क्रिसमस डे पे लिखा था, 1629 में लिखा था, और इसको पब्लिश किया था उन्होंने 1645 में किया था, जो कि उस वक्त जो जॉन मिल्टन थे वो केवल 21 ईयर ओल्ड थे, यानी कि वो 21 साल के थे उस वक्त, तब उन्होंने ये वर्क उन्होंने लिखा था। ठीक है, ये उनका फर्स्ट वर्क आप रहा है, तो ये उन्होंने तब लिखा था, कब लिखा था, 1629 में। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु सेड मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। यानी कि आपको बताना है यहाँ पे कि किसने कहा है मिल्टन को। ठीक है, जो कि यानी कि पोइटिकल यानी कि काव्यगत पुत्र कहा गया है स्पेंसर का।
अलेक्जेंडर पोप ने कहा है, जोनाथन स्विफ्ट ने कहा है, या फिर डॉक्टर जॉनसन ने कहा था, सैमुअल जॉनसन, या फिर आपके जॉन ड्राइडन ने कहा था। तो किसने कहा था? ये कहा था आपको यहाँ पे, ये आपको आंसर देना है यहाँ पे। तो कौन हो जाएंगे? आपके जॉन ड्राइडन थे, जिन्होंने यानी कि मिल्टन को एक काव्यगत मतलब सन बताया था स्पेंसर का। ठीक है, तो वो कौन थे? आपके जॉन ड्राइडन थे। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन अपोस्ट्रोफी इन लिटरेचर। लिटरेचर में आपको अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो लिटरेचर में आपको जो ऑटो यानी कि जो होता है आपका अपोस्ट्रोफी इन लिटरेचर में यूज किया जाता है, वो क्या है यहाँ पे बताया गया आपसे। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन है कि अ फॉर्म ऑफ आयरनी वेयर द मीनिंग इज अपोजिट टू द लिटरल मीनिंग, या फिर कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स होते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ ठीक है एग्जरेटेड इन्फ्लुएंसेस होता है, या फिर डायरेक्ट एड्रेस टू एन एब्सेंट जो पर्सनल और एन ठीक है इमिटेड ऑब्जेक्ट। गेट बंद करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है कि अगर हम बात करें कि आप फॉर्म ऑफ आयरनी वेयर द मीनिंग अपोजिट, जिसमें कि आपको मीनिंग अपोजिट दिखाई जाती है, तो वो क्या हो जाता है आपका अपोस्ट्रोफ, यानी कि वो क्या होता है मतलब अगर हम बात करें जो मीनिंग अपोजिट आपको देखने को मिलती है, जिसे हम विरोधाभास बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो होता है क्या होता है अ डायरेक्ट एड्रेस टू एन एब्सेंट पर्सन और एन इमिटेट जो कि ऑब्जेक्ट्स होता है, यानी कि वो क्या होता है आपका यहाँ पे अगर हम बात करें इसको हम अपोस्ट्रोफी बोलते हैं, जैसे कि ओ कैप्टन, ओ माय कैप्टन, इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। तो जहाँ भी ओ और एक मतलब एक इस तरह से मार्क आपको देखने को मिल जाता है, तो वो अपोस्ट्रोफी होता है यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ पे इम्फेसिस लिखा हुआ है ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पे हाइपरबल्स होते हैं, और अनलाइक जहाँ पे लिखा है वो मेटाफर होते हैं, और जहाँ पे अपोजिट चीज़ों को यूज किया जाता है वो आपको पता ही वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु सेड मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मिल्टन के बारे में जो कि कहा है। तो ये जो लाइन है मिल्टन के बारे में किसने कही है? क्या ये कैप्टन रिक्टे ने कही है, या फिर जॉन बेली ने कही है, आई रिचार्ड ने कही है, या फिर हरीश त्रिवेदी ने कही है? तो ये लाइन मतलब मिल्टन के लिए एक पैशनेट मैन उनको बताया है। ठीक है, लिव जो पैशनेट टाइम मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये किसने उनके बारे में ये बात कही है, तो ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए बताइए फिर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे, चलिए कोशिश कीजिए। नेक्स्ट आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे जॉन बेली। तो जॉन बेली यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने उनको एक पैशनेट मैन और लिव्ड इन पैशनेट टाइम के लिए मतलब बोला है उनको। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिनेटिक्स। सिनेटोकी यानी कि किसको कहा जाता है? सिनेटोकी का मतलब क्या होता है? यानी कि एड्रेस, यानी कि अगर हम बात करें कि डायरेक्ट एड्रेस टू एन इमिनेट ऑब्जेक्ट होता है, या फिर एक कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग होता है, या सबस्ट्रेस यानी कि सबस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ होल और द होल फॉर द पार्ट, या फिर एन एक्सरेशंस ऑफ फैक्ट होता है। तो अगर मैं बात करूँ डायरेक्ट एड्रेस टू इमिनेट अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें, तो वो तो मैंने अभी आपको बात यहाँ पे पीछे बताया था, हमारे पास ऑप्शन आया था। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन की बात करें अनलाइक, तो वो आपका मेटाफर होता है, और यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो सबस्ट्रेटिंग पार्ट ऑफ होल और होल पार्ट द, यानी कि जिस शब्द को मतलब हम बात करें यानी कि सबस्ट्रेशन किया जाता है उसको मतलब आपको देखने को मिलता है किसी और उसमें उसको दिखाया जाता है। ठीक है, सबस्ट्रेट बदल दिया जाता है उस शब्द को, तो वो आपका सिनेटोकी होता है। तो इस तरीके से ये आंसर हमें बात देखने को मिलता है। एन एग्जिटेशनर जो फैक्ट होता है वो आपका क्या होता है? हाइपरबल्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हु सेड अबाउट मिल्टन, यानी कि मिल्टन के बारे में किसने कहा है कि दिस मैन कट अस ऑल आउट एंड द अनसेंट टू। तो ये जो कोट है ये किसने मतलब अगर हम बात करें कि जो जॉन मिल्टन है उनके बारे में कहा है, तो किसने कहा है भाई, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए
कुछ क्वेश्चन है आंसर यहाँ पे दिए हुए हैं हमारे सामने। तो थॉमस ग्रे हैं, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन यानी कि सैमुअल जॉनसन है, या फिर अलेक्जेंडर पोप है। तो कौन हो जाएंगे फिर से आपके, क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके जॉन ड्राइडन। तो जॉन ड्राइडन ने ही यहाँ पे अगर हम बात करें कि यह आदमी हम यानी कि जिसको क्या है कि और प्राचीन को भी काट सकता है, तो उनकी तारीफ करते हुए ये बात उन्होंने कही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आयरनी। आयरनी किस चीज़ को कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको बताना है, ये लिटरेट टर्म है आपका जो आयरनी कहा जाता है। तो ही गेव अ ब्रिलियंट स्पीच को कहा जाएगा, या फिर द सन इज साइनिंग यानी कि ब्राइटली कहा जाएगा, द चाइल्ड ऑफ द ठीक है कॉबलर था, हैज़ नो सोज, सी रन लाइक चीता। अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे ब्रिलियंट की बात करें कि ही गिव अ ब्रिलियंट स्पीच उसने दी है, तो वो तो बढ़ा चढ़ा कर बात की गई यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे सी रन लाइक चीता, तो चीते की तरह वो दौड़ा, तो ये तो सिमिली हो गया। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, द चाइल्ड ऑफ द कोबलर हैज़ नो सूज, यानी कि उस चीज़ को उल्टा कहा जाता है, यानी कि उस चीज़ को कहेंगे कि उसके यानी कि जो मोची होता है, मोची के बेटे के पास तो सूज तो होंगे ही ना, तो उस चीज़ को यानी कि हम उस तरीके से करके बोलते हैं, जैसे आयरनी देना, मतलब उसको एक कमेंट करते हुए हम उसको बात करेंगे। जैसे हम बोल देते हैं नॉट बैड, इसका मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि वो चीज़ अच्छी है, तो उस तरीके से हम क्या करते हैं कि कहा कुछ जाता है और उसको आंसर उसका कुछ और होता है, ठीक है। जैसे लाइफ ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय। लाइफ ऑफ मिल्टन एक यानी कि हम बात करें एक बुक है जो कि किसने लिखी है, तो इसको किसने लिखा है भाई, तो कौन है वो, आपके बेन जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन है, ड्राइडन है। तो आंसर हो जाएगा हमारा सैमुअल जॉनसन, जो कि लाइव्स यानी कि लिव्स ऑफ द मोस्ट इमिनेंट इंग्लिश पोएट्स के रूप में एक बुक है उसका, तो उसमें उन्होंने इस बात को कहा गया है, ठीक है, उसमें लिखा है, यानी कि लाइफ ऑफ मिल्टन के बारे में वहाँ पे डिस्कस किया है, मिल्टन के बारे में वहाँ पे बताया है अपनी इस बुक के अंदर, ठीक है। चलिए फिर, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एंड अब हम बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एन एपिग्राम। जो कि एपिग्राम होता है वो क्या होता है, तो अगर मैं बताऊँ यहाँ पे तीनों को डिफाइन करती हूँ मैं, एपिग्राफ होता है, एपिटाफ होता है और एपिटाफ्स होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि अ शॉर्ट पीस ऑफ रिटन अबाउट समवन हु इज died often covered in on their grave, यानी कि जो किसी की कब्र पर जो शब्द लिखे जाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसको दफनाया जाता है, अगर उसकी इच्छा होती है तो वो क्या करता है अपने उस पर यानी कि उस पर लिखवा देता है, उस कुछ कोट्स लिखवा देता है, जैसे विलियम शेक्सपियर ने भी लिखवाया हुआ है उसके लिए, तो वो क्या होता है आपका एपिटाफ होता है। एपिटाफ उसके लिए यहाँ पे यूज होता है। फिर नेक्स्ट कि आप ब्रीफ यानी कि ब्रीफ क्वेश्चंस और यानी कि एक्सप्रेस प्लेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ अ बुक चैप्टर और सेक्शन और प्रोवाइड कंटेंट सेट द टोन और सजेक्ट्स अ थीम ऑफ फन ड्राइविंग जो कि ड्राइव फ्रॉम अदर वर्क, जो कि आपके यहाँ को होता है कि जो हम क्या करते हैं, जैसे आपके विलियम आपके यानी कि अगर हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक प्रीफेस दिया है जिसे हम बोलते हैं, जो कि स्टार्टिंग में जो होता है, यानी कि जो उसमें मतलब उसको स्टार्टिंग में वहाँ पे दिया जाता है, यानी कि बुक मतलब अगर हम बात करें कि वर्क कुछ और है तो उसके बारे में थोड़ा सा किसी और वर्क से निकाल कर उसमें रखा जाता है, तो वो क्या होता है यहाँ पे, जो कि आपका यानी कि एपिग्राफ जो होता है आपका, एपिग्राफ दिया जाता है वहाँ पे कि किसी और अन्य उसमें से वर्क में से वहाँ पे दे दिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आप ब्रीफ जो विटी एंड ऑफन जो कि पैराडॉक्सिकल जो सेइंग होता है वो आपका एपिग्राम होता है। एपिग्राम यानी कि क्या होता है कि किसी चीज़ को अगर हम बात करें कि यानी कि एक अच्छे उसमें कह के उस चीज़ को क्या करना है उसको बता देना होता है, तो वो आपका एपिग्राम होता है, ठीक है। तो एपिटाफ एक कब्र के उस पर लिखा जाता है और जो आपका एपिग्राफ होता
है वो किसी अन्य उसमें से यूज किया जाता है, लेकिन जो आप इफीग्राम होता है वो किसी ऐसे फेमस वर्क का कोई कोट यूज कर लिया जाता है जो लोग पहले से सब जानते हैं, और उसमें मतलब अन्य उसको उसको डिफाइन नहीं किया जाता है, सिर्फ उसको बता दिया जाता है कि भाई ये वहाँ पे इस तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे कई बार अगर हमने देखा जो ओथोलॉजी वो होता है यागो उसका यूज करता है कि यानी कि जो आपका जूलियस सीजर होता है उसके बारे में बोल के उसको कंपेयर करता है, ठीक है, कैसियो से, इस तरीके से। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पैराडाइज लोस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667 इन लंदन। लंदन की बात करें हम, लंदन में उन्होंने इसको पब्लिश करा था 1667 में। हु वाज इट्स पब्लिशर, तो उसकी पब्लिशर कौन थे, पब्लिशर के बारे में बात की गई यहाँ पे, जो कि जॉन मिल्टन का ये जो वर्क है, जो फेमस वर्क है, इनका मास्टरपीस कहा जाता है। तो ये 1667 में लंदन में पब्लिश कराया गया था। तो यहाँ पे इसके पब्लिशर कौन थे, सैमुअल सिमोन इसके एक क्या थे, ये इसके यानी कि पब्लिशर थे। तो इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। तो ये इनके पब्लिशर थे। तो ये क्वेश्चन आपके कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको यहाँ पे अगर हम बात करें 20 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, और मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे से वो क्वेश्चंस चुनकर मैं लेके आई थी जो कि आपके लिए यूजफुल हो, आपके लिए आगे चल के आपको काम आए। और इसी तरीके से ये आपको मिलते रहेंगे क्वेश्चन। तो अब पूरी यही कोशिश रहेगी मेरी कि आप अच्छे से इनको करते रहे और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। इसी शुभकामनाओं के साथ नए अच्छे और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।